वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ, सही नहीं है। मैंने कहा जरा दूर ऊपर स्कूल में। ये जरा कैमरा शिफ्ट करो ना। नहीं। हाँ, नहीं, ये देखो, यहाँ देखो ना, बोर्ड होना चाहिए लगे ना। तो बस A2 की जरा स्ट्रेंथ ज्यादा है थोड़ा, बड़ा चाहिए होता है। 30+ है। सही। अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से? तो खैर मुबारक सर, आपको मुबारक। ये ये लाइट ना बंद कर दो। ये वाली नहीं, ये वाली गोल्डन वाली। देखो, मैंने कर दिया था आपको क्वेश्चन चेक। देना बैग कि वो देता है। अब जो अगले दो ठीक थे, पहले वाले में ना अपने तो से देखो। कल पेपर है। क्या कहते हैं वो, कैसी तैयारी? हाँ, सही है। आज आए थे स्कूल? हाँ, आपने घर बैठने ही नहीं, मैं आपको इसलिए नहीं आया कि कम से कम घर बैठो आप लोग, काम शुरू करो पढ़ना। परसों परसों पेपर है। थोड़ी सी भी चीजें उस पर तो हमने सिर्फ अभी कैलकुलेशन की थी। तो शान, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। आ रही है, चलो बस ठीक है। चले, कल हमने देखा तो उसका इनकम लेसिव डिमांड का, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पे आज हम काम करते हैं। इनकम लेसिव डिमांड, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स।
When people's incomes are rising during economic growth, firms will gain. क्या लिखा? Firms, FIRMS. उसका फॉर्मूला वगैरह और हमने कल कर लिया था, इनिशियल फॉर्मूला, ठीक है. Is sign is plus.
सर जी सर वो आपसे पूछना था, ये जो आपने नंबर 2 इंफीरियर गुड्स लिखा हुआ है, इसका जो आखिरी वाला पॉइंट है उसमें सर फर्म सेलिंग इंफीरियर एंड विल अर्न मोर रेवेन्यू के बाद क्या हुआ, लाइट when पड़ी है। when people incomes are falling during when people incomes are falling during recession. ठीक है सर, थैंक यू। आपका वो क्वेश्चन ठीक था उसमें पहले वाले में ना, मल्टीनेशनल के आने से आपने लिखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी। मल्टीनेशनल भी आ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है, तो वो आपका ना पॉइंट और दूर हो जाएगा। तो मल्टीनेशनल के आने से वो आपका प्रोडक्टिव जो है कैपेसिटी और बढ़ जाती है आगे। समझिए बात, आपने ए टू बी मूव किया था पीपीसी को अंदर से, आपने कहा था ऐसे जो है ना, उसको आप सिंपल देखो, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ अपने उनको एफिशिएंट यूज करना। जब मल्टीनेशनल आ जाएगी ना तो क्या होगा, ये और दूर हो गया, अब ये खत्म हो जाएगा। तो बी को पहुंचते पहुंचते आप डी डी पे जाना पड़ जाएगा। समझिए बात। तो आपने वैसे कहा था कि रिसोर्सेज जो है, इंजमाम इंजमाम बच्चे ये लाइट बंद होगी, देखो कहां से बंद होती है ये वाली। नहीं ये नहीं बंद करो, उधर वाली देखो, उधर वाली एक लाइट तंग कर रही है, बंद करो। ये चला दो, ये जला दो, वो वाली जला दो, दूसरी आगे और एक तीसरी, वो तीसरी वाली, वो वाली बंद करनी है, वो वाली बंद करनी है। और अगली एक आखिरी एक और होगी। हाँ नहीं, अब ये वाली ऑन करो। हाँ अब सही है, ठीक है। और ये बीच वाली चलाओ, ये वाली अब जरा, नहीं वो बोर्ड पे ना रिफ्लेक्शन आती है, बंद कर दो। जी अब देखो हमजा, ऑनलाइन अब ठीक है, अब तो नहीं बोर्ड पे रिफ्लेक्शन। हमजा नहीं है, उसकी आवाज नहीं। मूसा आप बता दो, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही बोर्ड पे अब? No, sir. अब सही है। Yeah, sir. चलिए भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमने कल स्टार्ट किया था, ये सेकंड इलास्टिसिटी थी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये इनकम के साथ देखता है डिमांड के ऊपर अफेक्ट, ठीक है, कि हाउ द डिमांड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड व्हेन द पीपल इनकम्स आर चेंजिंग। और मैंने कल आपको बताया था, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड एक ऐसी इलास्टिसिटी है जिसकी साइन भी इंपॉर्टेंट है और उसका नंबर भी इंपॉर्टेंट है और उसका साइन भी इंपॉर्टेंट है। पीडी में साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो हमने खाली इंटरप्रिटेशन करनी है उसके नंबर की। इसी तरीके से आगे हम और दो चार पढ़ेंगे, पीएस वगैरह पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यही होगा कि साइन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन वाई डी के अंदर साइन भी इंपॉर्टेंट है, नंबर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन भी बताता है, साइन की बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। अगर आपके वाई डी का आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड का मतलब ये है, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है देखें, पॉजिटिव साइन का मतलब ये है, ये देखिए इस पॉजिटिव साइन का, इसका मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है। एक नॉर्मल बिहेवियर है, एक कॉमन सेंस बेस्ड बिहेवियर है। और वो कॉमन सेंस बिहेवियर क्या है कि जब भी पैसे की, जब आपके पास ज्यादा आएगा तो आप कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो पैसा ज्यादा आएगा आपके पास तो ज्यादा परचेज करेंगे।
ये नॉर्मल गुड में ऐसा ही होना चाहिए। मेरे पास पैसे ज्यादा हैं तो मैं कम थोड़ी खर्च करूंगा, मैं ज्यादा खर्च करूंगा, तो डिमांड बढ़ेगी। तो जिन चीजों की डिमांड बढ़ेगी वो आपकी नॉर्मल गुड्स है, और जिन चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि इनकम राइज करेगी तो डिमांड फॉल करेगी, इनकम फॉल करेगी तो डिमांड राइज करेगी। ये रिलेशनशिप बता रहा है। अब ये नॉर्मल हम यानी नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि वो नॉर्मल गुड है, वो एबनॉर्मल गुड है। लेकिन एबनॉर्मल गुड नहीं, एबनॉर्मल के अंदर उसके अंदर कैटेगरी है इंफीरियर, कि वो एक ऐसी गुड है जो चीप है, लो क्वालिटी है, ठीक है, और उसकी डिमांड हम कम कर देंगे क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, हमारी जो है क्या कहते हैं, हमारा वो जो है ना क्या कहते हैं, इनकम्स हमारी बढ़ रही हैं, तो वी प्रेफर टू बाय दोज गुड्स विच आर सुपीरियर इंस्टेड ऑफ दोज गुड्स विच आर इंफीरियर। तो हम इंफीरियर को डिमांड कम करते हैं। तो साइन जो है ना, साइन इनकम और गुड का रिलेशन को शो करता है, रिलेशन कि दोनों में रिलेशनशिप कैसा है। पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव साइन, इनवर्स रिलेशनशिप है तो नेगेटिव साइन। ठीक है सर जी जी। इंफीरियर की सर फिर हम लोग क्या मतलब एग्जांपल उस तरह से दे सकते हैं कोई गुड की? देखें, मैं अभी बताता हूँ इंफीरियर की एग्जांपल जो है ना, वो वैसे तो अगर आप बाय डेफिनेशन देखेंगे ना, वो है कोई भी ऐसी चीज जो चीप है, लो क्वालिटी है और सेकंड हैंड है। चीप, लो क्वालिटी एंड सेकंड हैंड गुड, ये है। लेकिन कंट्री टू कंट्री एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, इसके लिए शायद मर्सिडीज सुपीरियर है गाड़ी, और इसके लिए टोयोटा जो है वो इंफीरियर है। मेरे लिए शायद टोयोटा सुपीरियर है, नॉर्मल गुड है, और मेहरान शायद इंफीरियर है। तो जो बाहर हमारे जो डोमेस्टिक स्टाफ है उनके लिए शायद मेहरान सुपीरियर गुड है और मोटर बाइक इंफीरियर है। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो मोटर बाइक से गाड़ी पे जाने की कोशिश करेंगे, पहली गाड़ी वो मेहरान लेंगे। मेरी इनकम बढ़ी तो मैं पहली गाड़ी मैंने जो मेहरान से मैंने टोयोटा पे, होंडा पे आया। ठीक है, अब ये देखें ये वेरी कर जाएगा। तो कोई भी हम बता नहीं सकते कैटेगोरिकली कि कौन सी जो है नॉर्मल गुड है, कौन सी इंफीरियर है, कौन सी हमारी नॉर्मल गुड है। लेकिन यूजुअली बाय डेफिनेशन वो है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी भी डिमांड, कोई भी ऐसी चीज जिसकी भी डिमांड इनकम के साथ, इनकम बढ़ने के साथ कम हो रही हो, या इनकम कम होने के साथ ज्यादा हो रही हो, वो इंफीरियर गुड है। और ऐसी कोई भी चीज जो उसके साथ ऑल्टरनेट होगी, जिसकी डिमांड बढ़ेगी इनकम के साथ, ठीक है, और इनकम कम होने के उसकी डिमांड कम होगी, वो नॉर्मल गुड में आ जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं बाइसिकल्स वाले कहते हैं जी हमारी सेल्स कम होगी, पहले बहुत ज्यादा होती थी, उसकी रीजन ये कि लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए। वो जो शामी कबाब वाला बर्गर था, अंडे वाला, वो कम सेल होता है। मैकडोनल्ड और केएफसी लोग ब्रांड्स पे चले गए। वो जो नॉर्मल कपड़ा था बाड़े से मिलता था, उसकी डिमांड कम है, लोग अब खादी और सफायर और इन चीजों पे चले गए। ये क्या है, ये इसका नॉर्मल गुड्स है, लोगों पे पैसे ज्यादा आ रहे हैं और लोग जो ब्रांडेड गुड्स पे जा रहे हैं। तो ब्रांडेड गुड्स आर बेसिकली लग्जरी गुड्स, एंड नॉन ब्रांडेड जो है वो आपकी इंफीरियर गुड्स होते हैं। समझ आ रही है बात जी हमजा, आप समझ आइए आपको? जी सर। तो देखें ये बेसिकली आपका नॉर्मल और इंफीरियर का। कैटेगोरिकली हम कुछ नहीं कह सकते कि ये चीज हमारी में नॉर्मल है, ये इंफीरियर। हाँ, उसके अंदर हमारी वेरिएशन आ सकती है कोई भी, लेकिन हमें बस थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि जो भी नॉर्मल गुड है उसका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, और जो इंफीरियर गुड है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और वाईडी का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब एक और चीज जो अंडरस्टैंड करनी है, नेगेटिव साइन के अंदर, नेगेटिव साइन के अंदर आपकी नंबर की वैल्यू कोई नहीं, इलास्टिक है या इनइलास्टिक, उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस, नंबर की भी इंपॉर्टेंस होगी। अगर नंबर आपका लेस देन 1 आता है, यानी फॉर एग्जांपल नंबर आता है +0.5, इसका मतलब है ये नीड है। इसको क्यों, हमें किस तरह हम इंटरप्रेट करेंगे, चाहे इनकम बहुत ज्यादा बढ़े या इनकम बहुत ज्यादा कम हो जाए, अफेक्ट ऑन नीड्स इज वेरी लेस। मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं 6 रोटियां नहीं खाऊंगा, जितनी खाता हूं उतनी खाऊंगा। ठीक है, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं बहुत ज्यादा वो इनकम मेरी कम हो जाएगी तो ये नहीं होगा कि मैं गाड़ी चलानी छोड़ दूंगा या बिजली का इस्तेमाल छोड़ दूंगा, करूंगा, थोड़ा सा कम कर दूंगा।
जहां 3 एसी लगाते हैं वहां 1 एसी लगा लेंगे, 2 एसी लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इन नीड पे इतना इफेक्ट नहीं आता, लग्जरीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। सपोज ये +2 है, अब ये बहुत ज्यादा इफेक्ट आ गया, +2 है फॉर एग्जाम्पल है, लाजमी नहीं कि +2 अब ये लग्जरी गुड होगी। इनकम मेरी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैंने लग्जरी ब्रांड पे चला गया, मैकडोनल्ड, सफायर, कार्डी, ये सब लग्जरी ब्रांड आ गए, ठीक है, ये लग्जरी ब्रांड आ गए, और जो है ना उसकी जो डिमांड होगी वो दूसरे की कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये लग्जरी ब्रांड जो है ये इलास्टिक होते हैं, और नीड जो है वो इनइलास्टिक होती है। समझ आ रही है बात। तो देखें, अगर मैं ये कहूँगे, और ये एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें वाईडी के अंडरस्टैंड करनी, कि इसमें प्रोड्यूसर का रोल कोई नहीं है। पीईडी के अंदर तो प्रोड्यूसर के अपने हाथ में था कि मैं प्राइस इनइलास्टिक है तो मैं प्राइस बढ़ाऊं, इलास्टिक है तो मैं प्राइस कम कर दूं, ऐसे ही था ना, वो खुद लगा हुआ था प्राइस को मैनिपुलेट करने, प्राइस ऊपर प्राइस नीचे, प्राइस ऊपर प्राइस नीचे। यहां पे इनकम प्रोड्यूसर के हाथ में ही नहीं है, इनकम तो इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा होगा तो इनकम बढ़ रही होगी, जीडीपी कम हो रहा होगा तो इनकम फॉल कर रही होगी। हाँ, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल कैसे है, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो यूजफुलनेस पे आते हैं। ये क्यों प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल है? ये प्रोड्यूसर के लिए इसलिए यूजफुल है कि प्रोड्यूसर प्लान करता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। टोयोटा ये प्लान करता है कि मुझे पाकिस्तान की लोगों की इनकम्स कम हो रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, आजकल हालात खराब हैं, कौन सी गाड़ी ज्यादा बिकेगी। मैं पागल तो नहीं होगा टोयोटा के यहाँ कैमरी बनाना शुरू कर दे या लैंड क्रूजर बनानी शुरू कर दे, वो नहीं करेगा, वो नहीं बनाएगा। उसको पता है कि लोगों की इनकम्स कम हो रही हैं, तो हमने जो है ना क्या कहते हैं, इनकी सेल्स कम हो जाएंगी, वो क्या बनाएगा, छोटी गाड़ी। अभी देखें वो हाइब्रिड निकाल रहा है, ठीक है। किया को देखें, किया को, हुंडई को देखें, वो छोटी जो 1200 सीसी है या 1000 सीसी जो गाड़ी है वो उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये अब इंफीरियर गुड्स हो जाएंगी, उन्हें पता है जिसकी सेल बढ़ेगी लोगों की इनकम है। लेकिन अगर आप इन्हीं कंपनीज को देखें बाहर की कंट्रीज में, सऊदीया देखें, सऊदीया करोला इंपोर्ट ही नहीं करता, वहाँ कैमरी, सलून, मार्क 10 और पता नहीं बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स और इस तरह की चीजें वहाँ पे जाती है। वहाँ पे पेट्रोल भी सस्ता है, 2500 सीसी गाड़ी है। तो ये प्रोड्यूसर जो है ये उसकी प्लानिंग, प्रोड्यूसर प्लान करता है कि मैंने क्या चीज बनानी। इनकम को वो नहीं कर सकता कंट्रोल, तो ये नहीं कह सकता यार मेरी इनकम इनकम इन लोगों की बढ़ा दो। इनकम पूरी इकॉनमी की बात हो रही है, तो पूरी इकॉनमी के अंदर लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो दे विल प्रेफर टू बाय द लग्जरियस गुड। तो मैं अगर इंफीरियर गुड बना रहा था तो मैं लग्जरी गुड पे चला जाऊंगा। अगर इनकम फॉल करेगी तो मैं लग्जरी गुड बना रहा था तो मेरा रेवेन्यू उस टाइम बढ़ेगा अगर मैं इंफीरियर गुड पे चला जाऊँ। दैट इज हाउ द योर दिस इनकम इलास्टिक डिमांड इज यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे अगर आप वो सिग्निफिकेंस पूछेगा तो यहाँ सिग्निफिकेंस ये है, आखिरी वाले पॉइंट जो है, firm will gain a rise in revenue and people's income are rising during economic growth। इस गुड में, नॉर्मल गुड में रेवेन्यू कब बढ़ेगा, जब लोगों की इनकम बढ़ रही होगी। जब लोगों की इनकम कम हो रही होगी रेवेन्यू फॉल कर जाएगा। इंफीरियर गुड का प्रोड्यूसर, बाइसिकल का प्रोड्यूसर कब पैसा कमाएगा, माचिस वाला कब पैसा कमाएगा, जब लोगों के पास पैसे कम होंगे। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलती हैं चीजें, चाइना को इवन देख लें, चाइना ने पूरी दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर लिया। क्यों? सस्ती चीजें बना दी। चाइना माल इज सस्ता माल। चाइना का जब दिमाग आता है, नाम नाम आता है कान में आपके कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, कभी ये नहीं आता दिमाग में कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, मतलब ये सस्ती चीज होगी। इससे पहले अगर आप देखें आज से कोई 20-25 साल पहले तो जापानीज, जर्मन इलेक्ट्रॉनिक अपने जर्मनी की हैं, ये जो है जापान की बनी हुई है, तो दिमाग में आता था यार ये एक्सपेंसिव होगी क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन चाइना का जैसे आता है दिमाग फौरन आता है यार ये सस्ती होगी, चाइनीज गाड़ी सस्ती होगी। इवन पाकिस्तानी गाड़ी भी महंगी है, चाइनीज सस्ती है। चाइना ने पूरी दुनिया को कैप्चर किया है एक्सपोर्ट्स के अंदर सस्ती चीज बना के, क्योंकि उसको पता है कि 7.8 बिलियन पॉपुलेशन में से 7 बिलियन गरीब लोग हैं। 7 बिलियन गरीब लोग हैं, 0.8 बिलियन होंगे थोड़े से मिडिल क्लास, और उनमें से बहुत ज्यादा रिच जो है बहुत थोड़े हैं। तो 7 बिलियन पॉपुलेशन गरीब है। अफ्रीका पॉपुलेशन किन मुल्कों में ज्यादा है? यूरोप में तो ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन, कहाँ ज्यादा है? अफ्रीका में, एशिया में। और यहाँ पे आप देख लें क्या हालात है, इंडिया में पॉवर्टी को देख लें, बांग्लादेश में देख लें, इथोपिया में देख लें, क्या पॉवर्टी का लेवल है, बहुत ज्यादा हाई है।
फैमिलीज के साइज बहुत बड़े बड़े हैं, लोगों पे इनकम नहीं, तो उससे इस मार्केट को टारगेट किया। आप इथोपिया के जंगलात में भी चले जाएंगे, वहां भी चाइनीज प्रोडक्ट पड़ी होंगी। ठीक है, तो चाइना ने ये देखिए, ये होता है ब्रेन बिजनेसेस। पाकिस्तान में अगर आपने कोई बिजनेस करना है, आपने वो बिजनेस करना है जो इंफीरियर गुड्स का होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती लोगों की। ये आपको लग्जरियस गुड जो नजर आती है, सिर्फ ये नजर आ रही है आपको शहरों में। ठीक है जी जी, कोस्टा कॉफी खुल गया जी, उधर से वो टिम हॉर्टन्स खुल गया, ये कुछ एलीट क्लास के लिए ब्रांड्स हैं सर जी। टिम नहीं, हॉर्टन इस्लामाबाद भी आ रहा है। जी वहाँ पे गीगा मॉल के करीब आ रहा है, गीगा मॉल में आ रहा सर DH2 में आ रहा है, सेंट्रल पार्क में। है। हाँ DH2 में आ रहा है। तो देखें, अब ये किसको ये टारगेट कर रही है? एक मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास या एलीट क्लास को डिस्कस कर रहा है। असल में पैसा इनके पास नहीं है। ठीक है, इनके जितना ही पैसा जो किसी छोटे से शहर में कोई होगा ना, लाहौर में मछली वाला, वो बना लेता है। सेवर वाले को देखे, सेवर बड़ा, सेवर ने क्या कुछ नहीं बना लिया। क्या है, सस्ता पुलाव कबाब रख के और मैं, बेशक वो तो महंगाई के साथ सर महंगा होगा, लेकिन उसके अभी इस वक्त भी सस्ता है। उसका मैं अगर कहूँ जी, मैं पुलाव कबाब बनाने सेवर के मुकाबले मैं उस 500 में नहीं बना सकता। चावल महंगा हो गया ना बहुत, और चीजें बहुत महंगी हो गई है। वो अभी भी सस्ता है, अभी भी गरीब की पहुंच में है। और उसने देखे पूरी पाकिस्तान में ब्रांचें बना ली हैं, प्लाजे खरीद लिए हैं, और पता नहीं उसने चावलों की फसलें उसकी अपनी हैं, चिकन के पोल्ट्री फार्म उसके अपने हैं, बहुत पैसा बना गया इंफीरियर गुड बेच। लेकिन सर अगर ये उसके यूरोप के जाके सेवर बेचना शुरू करें, ये नहीं, वो नहीं बिकेगा। जी जी बताएं। मैं कह रहा हूँ सर, ये सेवर का जो ओनर है, इसके सर इस वक्त 7 वेयर हाउस हैं और उसकी 5 मुरब्बा जमीन है सर चावलों की। जी, 7 वेयर हाउस हैं और 5 मुरब्बे जमीन है। तो देख लें फिर कितना अमीर हो गए। ठीक है, तो ये आपने प्लान करना है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस पीडी, सॉरी वाईडी, व्हेन द पीपल इनकम्स आर चेंजिंग। जब लोगों की इनकम चेंज हो रही होती है, तो आपने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, आगे समझ। इससे क्वेश्चन था ना ईमान, याद है, अभी लेटेस्ट पेपर में आया था, शायद कल परसों पेपर में भी आ जाए। आप शायद आ भी सकता है, अभी 23 का पेपर में क्वेश्चन आया ना इसका। हाँ शायद दिया था मैंने ना, अब क्लास में भी दिया था उसको। कोई नहीं, मूड अच्छा हो तो दिया भी जा सकता। हाँ वो बीड़ी के साथ मिक्स करते हैं, ये भी और। इसका था क्वेश्चन, लिखे क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। द सिग्निफिकेंस of the size and sign, size and sign सर रिपीट of, कर दें, द सिग्निफिकेंस ऑफ। मैंने भेजा है इसमें ग्रुप में। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइज
and sign of the coefficient of जी जी size and sign of the coefficient of income less of demand for the classification of a good and consider how confident you are of this classification and consider how confident you are of this classification. जी 8 मार्क्स का जी आपसे ओपिनियन पूछ रहा है लेकिन वो इवैल्यूएशन हो जाएगी ना 8 मार्क्स में आपने जी वेरी गुड कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका ये पूछ रहा है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर विद दिस क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको शुरू में बताई है ना लेकिन इसको देखिए कैसे आप प्लान ये भी 23 में ये देखिए अभी नए पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यानी एग्जांपल की बहुत इंपॉर्टेंस ऊपर चली गई है ठीक है क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर आ जाए ना डायग्राम या एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर तो उसकी फिर वेटेज हाई हो जाती है अगर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द सिग्निफिकेशन ऑफ द साइज एंड साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इनकम एंड इलास्टिक डिमांड तो आपने इसको कैसे करना है पहले आपने बताना है एक्सप्लेन वाईडी और हमेशा जो भी अपनी इलास्टिसिटी बतानी होती है एंड इस फॉर्मूला के साथ उसका फॉर्मूला भी बताना है ठीक है फिर अपने इसके साइन पे पहले बात करनी है ठीक है साइन ऑफ कोएफिशिएंट क्या बताता है पॉजिटिव मींस नॉर्मल गुड और इसका रिलेशन भी एक्सप्लेन करना आपने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन द रिलेशन या बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल ना दे एक्सप्लेन द रिलेशन ठीक है कि वो लिख के बताना है कि व्हेन द इनकम ऑफ पीपल राइजेस द डिमांड ऑफ दैट गुड राइजेस यानी इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये बताना है आपने नहीं वो कोई और क्वेश्चन था वो यही आएगा ना रिलेशन वाई का मतलब है कि वो बताएंगे आप ना वो इसलिए कि पॉजिटिव रिलेशन है दोनों का और नेगेटिव माइनस इसलिए कि दोनों का नेगेटिव रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप ठीक है ये साइन का आ गया साइज ऑफ कोएफिशिएंट जी साइज ये साइन यहाँ पे देते हैं इंफीरियर उसमें ना साइज ऑफ कोएफिशिएंट का क्या मतलब है ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 इट्स अ लग्जरी अब यहाँ पे एग्जांपल देते नहीं लग्जरी एंड एग्जांपल पीईटी में होता है इंफिनिटी वगैरह इसमें नहीं होती लग्जरी और एग्जांपल कौन सी गुड्स लग्जरी ब्रांडेड आप इसको इस तरह एग्जांपल क्या हो सकती है ब्रांडेड क्लॉथिंग या branded food is the luxury good there would be a significant rise in the demand of a good when the people incomes are rising and significant fall in the demand of the branded food if the incomes are falling दोनों साइड बतानी plus less than 1 is your need और फिर examples non branded food उसकी एग्जांपल दे दें और इंफीरियर की एग्जांपल दे दें जी एग्जांपल इंफीरियर की दे दें ये तीनों को कंपेयर कर लें ठीक है और इसमें आप कहेंगे नेगेटिव इंपॉर्टेंट नहीं इट कैन बी लेस देन 1 और
डिजिट कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन 1, दोनों हो सकता है ना, डिजिट की बात हो रही है। तो आप इलास्टिक इंफीरियर एंड इलास्टिक इंफीरियर, ठीक है, इलास्टिक इंफीरियर और इन इलास्टिक इंफीरियर, समझिए, इलास्टिक इंफीरियर और इन इलास्टिक इंफीरियर। बहुत सस्ती चीज होगी ना, उसकी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन बहुत सस्ती चीज होगी, इलास्टिक इंफीरियर होगी। और हाँ, इंफीरियर तक है, बस उसमें बताने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल। अभी ये देखें, आपने ये कवर किए 6 मार्क्स, ये एनालिसिस हो गया, 2 नंबर की वैल्यूएशन रहेगी ये जी। ये 8 मार्क्स का नहीं, उसमें आ सकता है 12 मार्क्स पे भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का चेंज हो जाता है ना। तो ये सारा आपका ना एनालिसिस था, एनालिसिस एंड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। 12 में वो आएगा दूसरी किसी की सिग्निफिकेंस के, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, पीईडी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कंपैरिजन मांगेगा वो। तो आप बताएंगे ये इंपॉर्टेंट उस टाइम होगी जब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी इनकम, लेकिन उसमें वो नहीं होगी जी, पीईडी में नहीं होगी। पीईडी जो है उसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें प्राइस चेंज आप देख लेते हैं, खुद कर सकते हैं ना, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते खुद, ये तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के। अगर इकोनॉमिक आपकी इकोनॉमी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है ना, उसमें रिसेशन है ना ग्रोथ है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, फिर जो है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्या कहते हैं, वाईडी की, फिर आपकी पीईडी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये एनालिसिस प्लस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये होगा जी। समझ आ रहा है ना? ऑनलाइन आप क्वेश्चन वगैरह कोई नहीं पूछ रहे? सर अच्छा, इवेल्युएशन देखें, इवेल्युएशन उस पॉइंट पे होगी, वो कहता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर विद दिस क्लासिफिकेशन। तो इसका जो 1 लाइन आंसर है ना, वो है वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, ये कंक्लूजन होगी आप, ठीक है। लेकिन क्यों? रीजनिंग, इवेल्युएशन जो है वो रीजनिंग होती है, व्हाई यू नॉट कॉन्फिडेंट जी। वाईडी वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये कि इट वेरीज कंट्री टू कंट्री एंड हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड, एंड एक भी प्रोडक्ट जो कि एक कंट्री में होगा, दूसरे में वो लग्जरी हो सकता है। हाँ। एक कंट्री में अगर आपकी वो इंफीरियर है तो दूसरी कंट्री में वो हो सकती है सर जी। सर ये जो वाईडी है इसमें सिर्फ 2 टाइप ऑफ गुड्स के हम बात करते हैं, लाइक नॉर्मल और दूसरा। जी, नॉर्मल के अंदर 2 करते हैं ना, 3 करते हैं बेसिकली, नीड, लग्जरी और इंफीरियर, शांत, इन तीनों पे बात करते हैं। लेकिन नॉर्मल के अंदर जो 2 आती हैं वो नीड और लग्जरी। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करना चाहते हो 3 गुड्स पे बात करोगे, नीड, लग्जरी और इंफीरियर। ओके सर। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, ये इस तरह एक कंक्लूजन होगा। समझ आया? ये करना है आपने क्वेश्चन, कर लेते हैं जी। सही है, देखो अल्लाह करे आ जाए, ये ना हो घुमा फिरा के आ जाए। कल तो नहीं आना आप स्कूल? स्कूल से भी ऑफ है, ऑफिशियली ऑफ है। अकेडमी से ऑफ नहीं है, इसने छुट्टी करनी है, आपका नहीं ऑफ सबका, इसका परसों पेपर है इसलिए इसे छुट्टी करनी। कल मैं करवाऊंगा एक्सीडी,
और रिकॉर्डिंग ऑनलाइन सुन लेना, क्योंकि शायद एक्सीडी का क्वेश्चन भी लगता है कि आ सकता है। सर ये क्या है, हम तो पीईटी भी आ रहे हैं, फ्रेंड में नहीं पीएस भी आ रहा है। सर, एक क्लास ये लिख लिया आप लोगों ने? पता नहीं, मुझे याद नहीं है ना पेपर, अब मैंने इतने स्कूलों के बनाए, 4 स्कूलों के मैं पेपर बनाए, मुझे याद नहीं रहे। नहीं, एक जैसा ये एक दूसरे को बता देते हैं। शुरू में बनाता था मैं, पर फिर जो है ना वो एक दूसरे, अब इनका वेस्ट मिनिस्टर का इनके दोस्त काफी सारे जो है वो आईवी में है, रूट्स आईवी में। अब इनका कब फ्राइडे को है, उनका अगले फ्राइडे को है। अगर एक जैसा पेपर होगा तो वो शेयर कर लेते हैं आपस में। वाईडी एंड एक्सटीडी दोनों। वैसे मुझे याद नहीं पेपर, मैं ईमान कहूँ फिर बाद में मुझे गालियां निकालो, मुझे याद नहीं, मैंने अभी इतने देखिए 4 पीएस मिस कर रही हूँ। अच्छा तो बस आती है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा अभी थोड़ा सा टाइम है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर वाईडी +2 है जैसे एग्जांपल, ठीक है, वाईडी +2 है और वो कहता है कि इफ इनकम rises by 20%, what happened to the quantity demand? Sir, quantity demand will decrease. पूरा एग्जैक्ट मुझे पूरा इसका आंसर बताएं, न्यूमेरिकल। जी शान गलत कह रहे हो बच्चे आप, पूरा इसको न्यूमेरिकली बताओ ना। जी वो तो ऑलरेडी गिवन है ना, +2। इलास्टिक है, ठीक है, और जो लग्जरी गुड्स की डिमांड वो बढ़ जाएगी, बट Sir, demand will rise. Sorry. अप टू अ सर्टेन लिमिट बढ़ जाएगी। जी डिमांड विल राइज, सही कह रही है मान। और ये पहले तो यहाँ देखो, यही से क्लियर हो रहा है ना कि ये लग्जरी है, ये लग्जरी है। जब ये लग्जरी है तो फिर क्या होगा? अब देखिए इसको अपने प्रॉपर, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, तो अपने बताना है कि सिंस इट्स अ लग्जरी गुड, इट्स लग्जरी, सो डिमांड विल राइज बाय 40%। निकाल के दिखाए ना। क्या बात है, टाइम ही नहीं है मेरे पास, था मैंने लिख दिए। 20 into 2 क्या हो गया? 20 into 40%। तो ये लग्जरी गुड है, इसकी डिमांड जो है 40% राइज कर देगी। जो है चलें, ठीक है। Sir, ये 40% आपने कैसे कैलकुलेट किया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन द इनकम। तो जब ये +2 है तो ये नीचे 20% है, तो मल्टीप्लाई कर लो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलें, बस काफी हो गया। रखे ना, नहीं इसका पेपर है, अगले पेपर कर देंगे, अगले को करेंगे। अब पूरा चैप्टर 2 का ले लेंगे ना, अगले में चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा हमारा। जी किए क्वेश्चन? जी अगले फ्राइडे को टेस्ट कर लेंगे, इस फ्राइडे को नहीं करता। जी अकाउंटिंग की क्लास ग्राउंड फ्लोर, बिल्कुल घर जाते हुए। अल्लाह हाफिज। Okay, sir. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।